वेलकम टू एनजीकॉन एकेडमी। इस लेक्चर में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सो द फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। Now first of all, let me give you the concept of binding energy कि transition elements की binding energy क्या चीज़ होती है। Now जब भी एक metal के atoms एक दूसरे के साथ close आके metal का structure बनाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरह attach होते हैं और bond बनाते हैं। Now metals में bond कैसे बनता है? जब metal अपने last shell के electrons को दरमियान में जो स्पेसेस हैं जिन्हें हम इंटरस्टिसेस कहते हैं वहाँ पर छोड़ता है और ख़ुद कन्वर्ट हो जाता है इनटू पॉजिटिव आयन। सो पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पे इंटरस्टिसेस में जमा हो गए हैं, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होती हैं जो मेटल के एटम्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखती हैं। नाउ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मेटल एटम लूज़ करेगा इंटरस्टिसेस में, उतनी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी और उतनी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि इनमें s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, और s इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ जो हमारे पास d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए नॉर्मली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर, और इसी वजह से ये मेटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और टफ भी होते हैं। नाउ सबसे पहले s ऑर्बिटल के अंदर यूजुअली हर ट्रांजिशन एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट में 5 d ऑर्बिटल्स हैं। नाउ d ऑर्बिटल्स का ये ट्रेंड है कि d ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अगर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सो यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड बन जाता है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होगा उतनी ही हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट विल बी मोर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन 3D सीरीज़। तो 3D सीरीज़ में स्कैंडियम में D में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो स्कैंडियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इज़ लोअर देन अदर्स। देन टाइटेनियम में D में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टाइटेनियम हैज़ हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन स्कैंडियम। टॉकिंग अबाउट वेनेडियम, तो वेनेडियम का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो इस पूरी सीरीज़ में मैक्सिमम होगा। नाउ क्रोमियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है क्योंकि इसका s का इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड है और D के भी 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। इसी तरह मैंगनीज़ में भी हमारे पास D के 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, लेकिन इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी कम हैं। सो क्रोमियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वेनेडियम से कम है और मैंगनीज़ का इवन क्रोमियम से भी कम है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न? एक तो इनका मेटालिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि इनकी बाइंडिंग वीक है, और सेकेंडली D5 कन्फिग्रेशन में D ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है जो कि स्टेबल है, तो इसलिए ये बॉन्डिंग में रिलक्टेंसी शो करता है, जिस वजह से क्रोमियम और मैंगनीज़ का बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होने की बजाय बाकी एलिमेंट से कम होती है। देन आयरन पे जाके अगेन बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ होती है लेकिन वेनेडियम से कम होती है।
अब आयरन की कन्फिग्रेशन है D6, तो आयरन की कन्फिग्रेशन और इससे बाद वाले एलिमेंट्स में d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पेयरिंग की वजह से आयरन के बाद वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है वो डिक्रीज़ करती जाती है। तो आयरन के बाद कोबाल्ट, देन निकल, देन वी हैव कॉपर, और जिंक का चूँकि डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, क्योंकि इसमें सिर्फ एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाइंडिंग में। नाउ अगेन टॉकिंग अबाउट 5D सीरीज़, तो 5D सीरीज़ में भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड है कि हमारे पास लैंथेनम की बाइंडिंग एनर्जी कम है, देन लैंथेनम से ज़्यादा हाफनियम की बाइंडिंग एनर्जी है, देन हमारे पास TA, देन इसमें हमारे पास जो फोर्थ मेंबर है टंगस्टन, उसकी बाइंडिंग एनर्जी हाईएस्ट है, जबकि 3D सीरीज में वेनेडियम की बाइंडिंग एनर्जी हाईएस्ट है। देन हमारे पास RE, देन OS, देन अगेन इरिडियम, प्लाटिनम, गोल्ड, एंड लास्ट में हमारे पास मरकरी की बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। सो दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कि बाइंडिंग एनर्जी फ्रॉम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तक बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी। और जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना स्टार्ट होते हैं डी ऑर्बिटल्स में, तो पेयरिंग के साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करती है। सो इट फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। नाउ हियर इफ वी टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे। तो जो ट्रेंड्स बाइंडिंग एनर्जी के हैं, अगेन सेम ट्रेंड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के भी होंगे।